नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। राजस्थान में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में और अब सीटों से सही प्रत्याशी उतारने की होड़ में लगे हुए हैं। टिकटों को लेकर खींचतान चल रही है। राजनीतिक दलों की तैयारियां चरम पर है। ऐसे में राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है, 25 नवंबर को मतदान होना है और वहां पर वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 30 अक्टूबर के बाद से जो है वो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद हर प्रकार से इस चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं। जी हां, और सभी राजनीतिक दल अपने अपने बेस्ट कैंडिडेट की सूची बनाने में लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी इसी क्रम में आगे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी ने जो राजस्थान में अपनी तैयारी की हुई है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में बड़ी रैलियां, बड़ी जनसभाएं करने वाली हैं, जो आपको नवंबर के महीने में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि राजस्थान जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और राजस्थान में बसपा ने बहुत मेहनत भी की और वहां पर उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया है। आकाश आनंद ने जिस प्रकार से वहां पर रैलियां की, संकल्प यात्रा की, तमाम चीजें की और उसके बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान में चुनाव से पहले रैलियां करने वाली हैं, बड़ी जनसभाएं, महारैलियां करने वाली हैं। आपको बताएंगे कि कहां कहां पर बसपा की ये चुनावी रैलियां राजस्थान में होगी, किन किन सीटों पर होने के चांसेस हैं, कौन सी तारीख को होगी और कहां कहां पर कितनी एक दिन में कितनी रैलियां होंगी। और इस पूरी जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि राजपथ हर बार लगातार आप तक जो ग्राउंड और जमीनी रिपोर्ट्स हैं उनकी खबरें लेकर आया है। हर बार हम आपको जो जमीनी मुद्दों की खबर जो है, जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया और बड़े कैमरे नहीं पहुंचते, बहुजनों के बीच जो कैमरे नहीं पहुंचते, वहां तक राजपथ पहुंचता है और आप तक जो बहुजनों के मुद्दे हैं, जो बहुजनों के राजनीतिक अधिकार हैं, जो बहुजनों की बातें हैं, जो वहां तमाम समीकरण बन रहे हैं, वो आपको दिखाता है, वो आप तक पहुंचाता है। तो ऐसा ही हम इस बार के विधानसभा चुनाव में भी करने वाले हैं। इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजपथ आप तक एक्सक्लूसिव कवरेज लेकर आएगा, जमीनी रिपोर्ट लेकर आएगा, मुद्दे की खबर लेकर आएगा, जमीनी समीकरण लेकर आएगा, वहां तक जाएगा जहां तक कोई भी बड़ा मेन स्ट्रीम तक कैमरा नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, इस चुनावी यात्रा की कवरेज के दौरान एक अच्छा खासा पैसा खर्च होगा और उसके लिए राजपथ अपने सभी दर्शकों का सहयोग चाहता है, जैसे आप लोग पहले से हमारा सहयोग करते आए हैं। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि जमीनी रिपोर्ट देखने के लिए, मुद्दों की खबर देखने के लिए और ऐसे जमीनी हकीकत देखने के लिए, बहुजनों की जमीनी हकीकत देखने के लिए राजपथ की इस चुनावी यात्रा में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि हम चारों राज्यों में जमीनी स्तर पर उतरकर आप तक असली खबरें पहुंचा सके। आप मेरी स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स और यूपीआई डिटेल्स देख सकते हैं और आप चाहें तो हमारा सहयोग इन डिटेल्स पर जाकर कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस छोटे छोटे सहयोग से राजपथ जमीन पर और गहराई तक जाएगा और तमाम मुद्दों की खबर जो है वो आप तक लेकर आएगा। जी, अब शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत मजबूत राज्य है और राजस्थान में बसपा ने जिस प्रकार से अपने जनाधार को मजबूत किया है वो देखने में लायक है। जिस प्रकार से आकाश आनंद ने राजस्थान में संकल्प यात्रा की, 15 दिन में 2500 किलोमीटर का सफर तय किया, उससे पार्टी का कार्यकर्ता का जो मनोबल था, जो कैडर था, उसका मनोबल बहुत बढ़ गया और उसके बाद पार्टी ने जिस प्रकार से वहां पर मेहनत की कि राजस्थान में एक अलग दिखाई देने लगी, राजस्थान में एक आग दिखाई देने लगी। इससे पहले राजस्थान में 6 विधायक जो थे वो बहुजन समाज पार्टी के थे, लेकिन वो लोग कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद के जाने से जो नाराजगी कार्यकर्ताओं में, वोटरों में थी उन विधायकों के खिलाफ, उसको लेकर भी बात सामने है और आकाश आनंद के वहां पर उतरने से, राजस्थान के रण में उतरने से जो चुनावी माहौल था वो पूरा बदल गया। और साथ ही साथ फिर जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम इस बार बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, सत्ता में शामिल होंगे, सरकार में शामिल होंगे। इससे जो वहां के कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे थे, जो पदाधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई, जिससे पार्टी वहां पर बहुत मजबूती से मजबूत हुई। और आज आलम यह है कि राजस्थान में एक एक सीट पर 3-3 कैंडिडेट टिकट लेने की होड़ में बसपा से खड़े हुए। यह दर्शाता है कि इस प्रकार से आकाश आनंद के संकल्प यात्रा के बाद वहां पर काम हुआ है
वो देखने लायक है और वो गौर करने लायक है। आकाश आनंद तो लगातार राजस्थान में सभाएं कर ही रहे हैं, लेकिन अब जब आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव तमाम चीजें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान के रण में उतरने वाली हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाली है। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों का इंतजार हमेशा से रहता है, क्योंकि ये रैलियां बहुत बड़ी रैलियां होती हैं और जिन सीटों पर ये रैलियां हो जाती हैं, जिस क्षेत्र में रैलियां हो जाती हैं, वहां के समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों को इतना ताकतवर और दमदार माना जाता है। जी हां, हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली कब कब होगी और संभावित कहां कहां पर यह रैलियां हो सकती हैं और कितनी सीटों के लिए रैलियां होंगी और क्या इसमें बसपा के वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ आकाश आनंद के कार्यक्रम भी लगातार जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में चलेंगे, लेकिन आकाश आनंद के कार्यक्रम का शेड्यूल अभी नहीं आया है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यक्रम का शेड्यूल आ गया है, जो हम आप तक बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती की जो रैलियां लगी हैं वो 8 रैलियां लगी हैं। जी हां, एक दिन में 2 रैली होंगी, बड़ी जनसभा होगी, बड़ा ये क्या नाम है रैली होगी और ये 8 जनसभाएं जो हैं ये 4 दिन में होगी। ताबड़तोड़ 4 रैलियां, ताबड़तोड़ 8 जनसभाएं जो हैं, बड़ी जनसभाएं जो हैं वो राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी 17, 18, 19 और 20 नवंबर को। ये जानकारी जो है वो जानकारी बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की ओर से दी गई है और बताया गया है कि ये जो जनसभाएं हैं ये 8 विधानसभा चुनावों पे होंगी, एक जनसभा 2 विधानसभा चुनाव में होगी। और जहां तक देखा जाए तो ये जो जनसभाएं हैं ये पूर्वी राजस्थान, बांदीकुई, अलवर और दौसा वाले क्षेत्र में हो सकती है, क्योंकि वहां से पार्टी का जो जनाधार जो बताया जाता है वो बहुत मजबूत बताया जाता है। जैसे भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, करौली, हिंडौन, नदवई, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ये रैलियां होने के आसार बताए जा रहे हैं। भरतपुर में पार्टी के समीकरण बहुत मजबूत नजर आते हैं, महुआ में पार्टी के समीकरण बहुत मजबूत नजर आते हैं, जिस प्रकार से वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है। और तमाम जो क्या नाम है ये नदवई है, वहां से पार्टी के समीकरण बहुत मजबूत नजर आते हैं, अलवर से मजबूत नजर आते हैं। तो ऐसे में बसपा अपने उन गढ़ पर फोकस कर रही है जहां से उसको अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है और ऐसे में यहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती की बड़ी जनसभाएं रखी गई हैं। ये तमाम जो जनसभाओं को लेकर खबरें हमने आपको पहुंचाई और इन जनसभाओं से फायदा ये होगा कि पिछली बार 6 सीटें बसपा ने जीती, तो बसपा इस बार टारगेट बड़ा करके चल रही है और बैलेंस ऑफ पावर में शामिल होने की बात कर रही है। ऐसे में अगर किसी भी दल को बहुमत का आंकड़ा पाने में मुश्किल प्राप्त होती है तो बसपा वहां पर बड़ा खेला करेगी और बड़ा खेला करते हुए जब सरकार में शामिल होगी तो एक बड़े वजूद के साथ शामिल होगी। और इसी को लेकर बसपा जो है वो राजस्थान में पूरी तैयारी कर रही है और ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए कम से कम 20 से 22 सीटों पर लाने की कोशिश वहां पर बसपा की नजर आ रही है। और ऐसे में जो आकाश आनंद जिस प्रकार से राजस्थान में मेहनत की है, उन्होंने अपना कार्यक्रम किया है, 2500 किलोमीटर की पदयात्रा की है, तमाम कैंडिडेट और कैडर वहां पर मजबूत हो रहा है, उससे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के वहां पर अच्छे जो हैं वो नतीजे आ सकते हैं। और जो आखिरी जो काम होगा, जो सबसे बड़ा काम होगा वो बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों का होगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियां रातों रात चुनाव को बदल देती हैं। आपके लिए हम ये खबर एक्सक्लूसिव लेकर आए थे। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और चारों राज्यों की चुनावी कवरेज देखने के लिए चैनल को आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिएगा। इस समय हमको आपकी आर्थिक सहायता की जरूरत है ताकि हम चारों राज्यों की विधानसभा की जो चर्चाएं हैं, जो खबरें हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो जमीनी समीकरण है, जो तमाम चीजें हैं, वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान के तमाम संस्करण, जो बहुजनों के मुद्दे हैं, जो तमाम बातें वो आप तक हम पहुंचाएंगे। उसके लिए हमको आपकी आर्थिक सहयोग की जरूरत है। राजपथ आपका अपना चैनल है, आप हमेशा से राजपथ को सहयोग करते आए हैं, इस बार भी सहयोग कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, आप तक तमाम खबरें, असल मुद्दों की खबरें पहुंचाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।